जय हिंद प्यारे साथियों। जनरल एग्रीकल्चर की सीरीज में आज हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। एग्रीकल्चर की जो पास्ट हिस्ट्री रही है, कब प्लाऊ आया और कब डोमेस्टिकेशन हुआ क्रॉप्स का, कब डोमेस्टिकेशन हुआ एनिमल का, क्या क्या इम्पैक्ट रहा है एशियंट में, इन सबको हम लोग वन बाई वन देखते आज हैं। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं क्रॉप और एनिमल का डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन मतलब होता है कि कोई भी जो एनिमल और क्रॉप थे, हम लोग उनको कब डोमेस्टिकेट किए, कब हम लोग उन्हें पालतू बनाए, कब हम लोग उसका कल्टीवेशन स्टार्ट किए। ठीक है, तो सबसे पहले एनिमल से देखते हैं। देखिए एनिमल में एक बात ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पेट की बात करते हैं तो वह है डॉग। ठीक है, फर्स्ट पेट की बात करेंगे तो वो कौन है, डॉग है। उसका जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है वो 10,000 BC है। BC का मतलब पहले ही बोल चुके हैं, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह, ईसा मसीह के जन्म के पहले। तो बिफोर क्राइस्ट कितना, 10,000 बिफोर क्राइस्ट, 10,000 10,000 BC है। अच्छा याद रखिएगा, ये जो डॉग है वह सबसे पहले हंटिंग, यानी कि डॉग हंटिंग स्टार्ट कब हुई थी, वह ईरान और इजराइल के आसपास हुई थी, मतलब यह माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करें, देखिए डॉग का एक ही काम है सिक्योरिटी करना, उसका उसका कोई एग्रीकल्चर में उतना रोल नहीं है। एग्रीकल्चर में सबसे पहले रोल की बात करते हैं तो वह है सीप। ठीक है, सीप है, भेड़ है। और सीप का फर्स्ट डोमेस्टिकेशन टाइम क्या है, देखिए कल्टीवेशन टाइम ये होते हैं इनके, इन्हें डोमेस्टिकेशन कहते हैं। ठीक है, इन्हें डोमेस्टिकेशन कहते हैं। तो फर्स्ट डोमेस्टिकेशन टाइम कब है, तो उनका है 8700 BC। ठीक है, उसका गोट की बात करेंगे तो 7700 BC, 1000 साल का अंतर रहता है। अगर कोई बात करे, क्वेश्चन यहाँ आता है सबसे पहला कौन है, सीप है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हम लोगों ने जो कैटल हैं उनको कब, मतलब कैटल जो गाय हैं, मतलब कि भैंस हैं, बफेलो हैं, इन कैटल्स का, पिग का कब स्टार्ट किया हम लोग, तो वह है 6000 BC। ठीक है, कब है, 6000 BC। यानी सबसे पहला और सबसे पुराना डोमेस्टिकेशन किस एनिमल को हुआ था, और ये क्वेश्चन पूछेगा तो वह आप लिखेंगे डॉग का। कैटल कब हुआ, 6000 BC। अच्छा, इन्वेशन ऑफ प्लाऊ, प्लाऊ मतलब समझते हैं ना, जो इस तरह से बना हुआ होता है, इसके आगे हम लोग ऐसे हर लगाए होते हैं ऐसे, और इधर से हम लोग खींचते हैं और यह इस तरह से जो कीला सा रहता है, और एक कल्टीवेटर ऐसा खेतों में हल जोतने काम करता है। तो इसका फर्स्ट प्लाऊ इन्वेंशन कब हुआ था, वह 2900 BC। ठीक है, अच्छा एक याद है गया 1500 BC में क्या था, यह भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। चलिए अब क्रॉप की तरफ मूव करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के पर्पज से। फर्स्ट क्रॉप की बात करेंगे तो वीट एंड बार्ले हैं, सबको याद होगा, वीट एंड बार्ले 7500 BC है। सेकंड की बात करेंगे मेज है। थर्ड की बात करेंगे राइस, राइस कब है, 4000 BC है। और पोटैटो की बात करेंगे तो 3500 BC है। अच्छा पोटैटो, पी से पोटैटो और पी से पुर्तगाल, पोटैटो कहाँ से आया था, पुर्तगाली उन्होंने लेकर आया था इंडिया में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह पोटैटो मतलब कि दुनिया में कब हुआ, दुनिया में पोटैटो कब से स्टार्ट हुई है, इसके बारे में 3500 BC लिखा है। ये मत सोच लें 3500 BC में पुर्तगालियों ने इंडिया में लेकर आया, भाई पुर्तगाली उस समय नहीं थे ऐसा क्वेश्चन मत लिख लेना, पुर्तगालियों ने ये आपकी 20वीं सदी में लेकर आए हैं भारत में। ठीक है, यह BC वाले से पहले, BC वाले से बात हुई है। 2900 BC में क्या है आपका, प्लाऊ है और इरिगेटेड फार्मिंग। इरिगेटेड फार्मिंग मतलब समझते हो, जैसे हमारे पास पहले खेती थी, बरसात होती थी, हम लोग से खेती कर रहे थे। बट इरिगेटेड प्लानिंग मतलब होता है कि अब कुआं है हमारे पास, इसमें सब पानी निकाल के हम लोग अब अपने प्लाट को देना शुरू कर दिए, तो उसे कहते हैं इरिगेटेड। अगला शुगर केन का, अभी हमने बोला ना 1500 BC में क्या है, तो 1500 BC में क्या है, शुगर केन कल्टीवेशन और वेल इरिगेशन। वेल इरिगेशन मतलब पहले कुआं, उस समय हम लोग खन्ना सीख गए थे, उसमें से पानी निकाल के खेती करना समझ गए थे। तो शुगर केन का कल्टीवेशन कब हुआ, यह क्वेश्चन डायरेक्ट है, हूबहू एग्जाम में पूछा हुआ है, तो 1500 BC है। ठीक है, इसी वजह से डिजाइनर और कलरफुल PDF के साथ पढ़ने के लिए आप सब लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। देखिए टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पर डेली क्यूज कराए जाते हैं, डेली टर्मिनोलॉजी कराए जाते हैं, करंट अफेयर्स के डाटा डेली कराए जाते हैं। मतलब उसका शेड्यूल ऐसे है, सुबह आपको करंट अफेयर्स मिलता है, उसके बाद फिर आपको क्यूज मिलता है, उसके बाद फिर कोई ना कोई टर्मिनोलॉजी, जैसे ब्रीडिंग क्या होता है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, ग्रेडिंग अप क्या होता है, ऐसे टर्मिनोलॉजी मिलता है। फिर शाम को फिर क्यूज मिलता है। मतलब इतना डाटा आपको रोज मिलता है, उसके बीच में कुछ कभी कभी कोई लेटेस्ट एग्रीकल्चर से डाटा है तो उसके इमेज इमेज के डाटा मिल जाते हैं, पोस्टर मिल जाते हैं, वो अलग है, वो डाटा अलग है। मतलब आपको 4 चीज़ रोज मिलेगा। क्या मिलेगा, सुबह सुबह आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, उसके बाद आपको क्विज मिलेगा, उसके बाद आपको टर्मिनोलॉजी मिलता है, उसके बाद फिर क्विज मिलता है। पूरे दिन भर आपको इस तरह से टेलीग्राम मिलता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं टूल, कौन कौन से हम लोग टूल यूज कर रहे हैं, तो वह कब स्टार्ट हुआ।
तो टूल की बात करते हैं तो सबसे पहले आयरन एज। आयरन एज उसको कहते हैं जिस समय में पहली बार लोहा आयरन का इस्तेमाल करना शुरू किए थे ह्यूमन ने, उसे आयरन एज बोलते हैं। तो 1400 बीसी में आयरन यूज के बारे में मिडिल ईस्ट में हम लोग देखते हैं। हिस्ट्री हमारी कहती है 1400 ईस्वी में हम लोग आयरन यूज मिडिल ईस्ट के आसपास के एरिया में। मिडिल ईस्ट समझते हो ना, मिडिल ईस्ट, अरे भाई वही खाड़ी वाला देश आपके, जहाँ पर तेल के लिए हमेशा पेट्रो डॉलर का मारपीट होता है। आपने सुना होगा कभी कभी पेट्रो डॉलर, थोड़ा इसको भी लेके चलते हैं। ये पेट्रो डॉलर क्या होता है? पेट्रो डॉलर क्या है? अभी ट्रम्प चाचा उपद्रव किए हैं ना, पूरे इंडिया से लेके अमेरिका से लेके पूरा यूरोप से लेके अभी मतलब परेशान कर रखे हैं। तो देखो सिंपल समझो, ये पेट्रो डॉलर यह होता है कि एक बार निक्सन गवर्नमेंट ने यह फिक्स किया हुआ था कि आप हमें दुनिया भर का गोल्ड हमारे पास रिजर्व रखो, हम आपको डॉलर देंगे, और आप इसी डॉलर से ही आप पूरे दुनिया का पेट्रोल का मार्केट करोगे। इस तरह से धीरे धीरे देखा गया कि पूरे वर्ल्ड में जो वर्ल्ड मार्केट हुआ डॉलर पे शिफ्ट हो गया। इस शिफ्टिंग को हम लोग बोलते हैं पेट्रो डॉलर। और आज स्थिति यह है कि पूरी दुनिया का जितना ही पेट्रोल आता है वो आप सिर्फ डॉलर में ही ट्रेड कर सकते हो। पूरे खाड़ी देश यानी कि अमन, कुवैत, इराक, सऊदी अरबिया, ये सारे जो देश है ना, वहाँ पर सिर्फ डॉलर का ही राज है। इसका ब्रेक करने के लिए कई देशों ने किया, वो सब भोगे हैं। अभी हाल ही में आपने वेनेजुएला के साथ देखा गुंडागर्दी, कि किसी देश के राष्ट्रपति को कोई रातों रात उसके बेडरूम में से उठा ले गया, वह ट्रम्प चाचा आपके ही हैं। तो इस तरह से पेट्रो डॉलर की स्थिति है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। इस तरह से पेट्रो डॉलर की स्थिति है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चलिए अच्छा टॉपिक पे आते हैं, वो सब बातें का बाद में करेंगे। देखिए, और प्लाऊ और एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी, यह एक्स है। प्लाऊ एक्स का इन्वेंशन कब देखा जाता है? 1000 से 600 बीसी के आसपास। अच्छा, इंडिया में कल्टीवेशन कहाँ मिला था इसका, मतलब इसके जो साक्ष्य प्रूफ कहाँ मिले थे? वो मिला था पंजाब, यूपी, बिहार के आसपास। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, मेडिवल इन्वेंशन मतलब वो होता है कि बहुत एशियंट भी ना हो, बहुत मॉडर्न भी ना हो, उसके बीच में इन्वेंशन जो हुआ उसे हम लोग मेडिवल बोलते हैं। मेडिवल में क्या आता है? 760 से 800 एडी। ठीक है, एडी देखो आ गया ना, मतलब बात की बात हो गई। तो उससे हम लोग पर्सियन वेल के बारे में जानते हैं। यह आप लोगों ने नहीं देखा होगा, शायद आप लोग के पापा ने देखा हो, पापा के पापा ने देखा हो। तो इसे होता क्या था ना, इसमें जिसको ये बैल चल रहा है ना, यह बैल जब चलता था तो इस तरह से रस्सी होती थी कि ये इसको गोल गोल नाचता था, और इसके ऊपर होता था बाल्टी, और यह बाल्टी जब पानी के अंदर आता तो पानी भर के लाता था, फिर ऊपर जाता था और ऐसे पानी यहाँ पर ऐसे ही आता था, पानी गिर जाता था। फिर यहाँ पर लगा होता था एक नीचे सिस्टम लगा हुआ था, पानी फिर खेतों में जाता था। इस तरह से हम लोग पानी भरते थे कुआं से। इसे कहीं रहट बोलते हैं, कहीं गोल चक्की बोलते हैं, अलग अलग नामे थे अलग अलग एरिया में। अच्छा ठीक है, 1200 एडी के आसपास कृषि सूक्ति किसने लिखा था? कृषि सूक्ति याद रखना, काफी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कृषि सूक्ति किसने लिखा था? कश्यप ने, ऋषि कश्यप ने कृषि सूक्ति लिखा हुआ था। क्या लिखा था? कृषि सूक्ति। 1550 में हम लोग ग्राफ्टिंग करना सीख गए थे। आप ग्राफ्टिंग करना तो जानते हो, एग्रीकल्चर में बीएससी कंप्लीट किया तो ग्राफ्टिंग तो पता ही होगा। ग्राफ्टिंग करना किसे बोलते हैं, सियान किसे बोलते हैं, ये सब तो पता ही होगा आपको। और आगे क्लासेस आएंगे हॉर्टिकल्चर में, इस पर भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। तो ग्राफ्टिंग टेक्निक जो है 1550 एडी के आसपास हम लोग हॉर्टिकल्चर में स्टार्ट किए थे। चलिए, अब आते हैं पुर्तगाल। देखो, पोर्चुगीज बोलते हैं हम लोग हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत में बहुत कुछ दिया है। और जो गोवा देख रहे हो ना आज, गोवा और पुडुचेरी जो इतना डेवलप जगह है ना, वहाँ पर आप जाओ तो बहुत ज़्यादा चर्चेज मिलेंगे। चर्च जो ईसा मसीह वाले होते हैं, वहाँ पर पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों ने बहुत राज किया था। अभी आपने एक मूवी टॉक्सिक करके आ रही है, वह भी गोवा माफिया के ऊपर ही डिपेंड है। आप देखना, एस करके एक एक्टर है, कन्नड़ एक्टर है, उन्होंने इसमें रोल किया है। कुछ डिस्प्यूट भी रहा है उसके कुछ अब सीन को लेके, खैर वो अलग टॉपिक है। बट पुर्तगाल जो वहाँ पर आए थे तो उन्होंने इंडिया में बहुत कुछ दिया। देखिए, आलू दिया, स्वीट पोटैटो दिया, टमाटर दिया, चिली दिया, पंपकिन, पपाया, पाइनएप्पल, गोवा, कस्टर्ड एप्पल जिसे शरीफा बोलते हैं, सीताफल बोलते हैं, ग्राउंड नट, कैश्यू नट, टोबैको, टोबैको, रबर, ये सब उन्होंने दिया, जम के दिया। इसको लिख लो, एक आध क्वेश्चन पूछता, खास तौर से पोटैटो के बारे में पूछता तो पहले बता दिया हम आपको है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, क्राइसिस। देखो, मतलब इंडिया की पर्पज से देखोगे ना तो इंडिया में एक क्राइसिस बहुत बुरा हुआ था 1943 का।
अभी एक मूवी भी आ रही है जिसमें विजय देवगौड़ा उसमें लीड रोल कर रहे हैं। देखो कुछ मूवीज आती हैं हिस्ट्री पे, उसमें कुछ तोड़ मोड़ के दिखाया जाता है, तो जो तोड़ मोड़ के दिखाया जा रहा है उसको मत देखो, उसको अलग रखो क्योंकि स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले हो। लेकिन जिसके बेसिक्स पे दिखाई जा रही है उसको जरूर पढ़ना, उसको जाके डायरेक्ट फैक्ट चेक करना कि 1943 में बंगाल फेमाइन में कितनी सच्चाई है। देखो एक कहानी इसमें यह है कि अंग्रेजों ने भारत का जो चावल था उसको विदेश में ले गया, और दूसरा है हेलिमेंथो स्पोरा ओराजी, ठीक है। तो वो उसकी वजह से भी हुआ था, लेकिन वह ज़्यादा नहीं इश्यू करता माइंड में अभी। अभी इश्यू यह होता है कि आपका जो, अब अंग्रेज देखो उनको छोड़ो, आपका जो रोग लगा था, जो फाइमाइन होने की डिजीज थी, आप उसको याद करो। आप यह मत याद करो अंग्रेज हमारे देश चावल लूट के ले गए तो हम यही पेपर में आंसर देंगे, तो पेपर वाला भी आपको आंसर देगा, आप पास नहीं हुए। चलिए आगे। 1845 में आयरिश फेमाइन आया था। आयरिश फेमाइन क्या है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। फाइटोपथोरा इन्फेस्टा, सबने पढ़ा होगा। ये जो लेट ऑफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो था, इसे हम लोग पिछली झुलसा ही बोलते हैं, आलू की पत्तियां खराब हो जाना और पूरा आलू की फसल बर्बाद हुई थी। इसे आयरिश फेमाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आयरिश में आया था, आयरलैंड में आसपास आया था यह, और वहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा लोग की जान गई थी। क्यों गई थी? क्योंकि वहाँ के लोग आलू पे डिपेंड थे, आलू ही उनका मेन सर्वाइवल फूड था, पूरा आलू ही खत्म हो गया तो क्राइसिस ऐसी है कि सबकी मौत हो गई। दूसरा देखो 1865 में बंगाल और उड़ीसा के आसपास फेमाइन आया था, ठीक है। और 1899 और 1900 के बीच में एक बहुत सीरियर क्या बोलते हैं, मतलब खतरनाक फेमाइन आया था, काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। अच्छा, थोड़ा एक और ध्यान समझना। 1871 में जॉइंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चर कॉमर्स स्टेब्लिश हुआ। इसमें देखो क्या था कि इसमें रेवेन्यू एग्रीकल्चर और कॉमर्स को एक ही डिपार्टमेंट के अंतर्गत बनाया गया था। मतलब अगर कहोगे नींव रखी गई, घर का जैसे बेस हम लोग रखते हैं ना, तो जो बेस रखा गया हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का वो 1871 में रखा गया था। फिर 1880 में फेमाइन कमीशन अपॉइंटमेंट किया गया। फेमाइन कमीशन समझ रहे हो? फेमाइन का मतलब समझो, जैसे मान लो कोई एक ऐसा एरिया है, यहाँ पर हम लोग धान की फसलें ही सिर्फ लगा रहे हैं और यहाँ के जो पर्सन्स हैं वह सिर्फ धान ही खा रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ धान ही खा रहे हैं। पता चला कि यहाँ की पूरी फसल, धान की जो पूरी फसल थी, पूरी जो फसल थी धान की वो खराब हो गई, वो पूरी फसल खराब हो गई। तो यह आदमी क्या खाएगा? बिना खाए मर जाएगा ना। तो उसको जब ऐसी अकाल पड़ती है कि बहुत लोग की मौत होती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल डिस्टर्बेंस होता है, उसे हम लोग फेमाइन बोलते हैं। 1891 में डॉक्टर जे वोल्कर रिपोर्ट आया था इंडियन एग्रीकल्चर पे। अगर इंडियन एग्रीकल्चर पहली रिपोर्ट, मतलब एग्रीकल्चर के ही पर्पज से रिपोर्ट आई, तो वो 1891 में थी। ये याद रखना, इसे कभी क्वेश्चन देखा नहीं हमने पूछा ऐसा। चलो आईएमडी का बात देखते हैं। आईएमडी समझते हो ना, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वही जो बरसात का आजकल मोबाइल पे आपको मिल जाता है कि बरसात कब होगी कब होगी, जो कि बिल्कुल दिखाता है कि बरसात हो रही है और आपके यहाँ धूप रहता है। बाकी बात आप समझते ही हो। तो इसका देखो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ये स्टैब्लिश कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कलकत्ता, कोलकाता मत करना, कलकत्ता। 1875 में कलकत्ता कहते थे, और इंडिया का यह राजधानी रहा है, याद रखना इसको, इंडिया की यह कैपिटल रही है कलकत्ता कभी। फिर उसके बाद एक दरबार लगा था, आपके अंग्रेज साहब के साहब आए थे दिल्ली में, दिल्ली दरबार बोलते उसको हम लोग हैं। फिर दरबार लगा तो फिर दिल्ली में जाके राजधानी शिफ्ट कर दी गई, और आज दिल्ली में प्रदूषण से लोग मर रहे हैं। कलकत्ता से शिमला हुआ शिफ्ट, ठीक है, 1905 में। शिमला से पुणे शिफ्ट हुआ। देखो अभी पुणे भी इसका क्वार्टर है, मेन माना जाता है। और उसके बाद पुणे शिफ्ट हुआ दिल्ली, ठीक है। अभी जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर का मतलब, और देखो एक होता है हेड क्वार्टर, होता है एक सब क्वार्टर होता है। अगर हेड क्वार्टर पूछे तो वो दिल्ली है, ठीक है। और पुणे का जो डाटा है ज़्यादा यूज किया था, लेकिन हेड क्वार्टर कहाँ इसका है? दिल्ली है। ध्यान रखना, आईएमडी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। चलो कुछ एक्सपेरिमेंट जो रूरल डेवलपमेंट में था 1900 से 1930 के बीच में हुआ, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखो एक्सपेरिमेंटल्स मतलब कैसे होता है कि जैसे मान लो कोई क्षेत्रीय इलाका है, हम लोग कोई ऐसी स्कीम लाएं कि वहाँ के लोगों को थोड़ा प्रॉफिट मिले। जैसे मॉडर्न विलेज स्कीम आया था, डैनियल हैमिल्टन ने आया था। अब इसके बारे में क्या ही समझाऊं, बस इतना समझ लो कि ये जो मैं प्रोजेक्ट बता रहा हूँ इसका जस्ट नाम, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि गुड़गांव प्रोजेक्ट कब आया, श्री निकेतन प्रोजेक्ट कब आया, सेवाग्राम प्रोजेक्ट कब आया, तो शांति निकेतन हो गया, यहाँ पे श्री निकेतन लिखा हो, शांति निकेतन है। एक बात ध्यान रखना, इसमें जो टिक कर रहा हूँ, सेवाग्राम प्रोजेक्ट, ठीक है, महात्मा गांधी का, और गुड़गांव प्रोजेक्ट, ये दोनों में कंफ्यूजन मत करना। 1920 में गुड़गांव है और 1921 में सेवाग्राम है। लोग 1921 मार देता गुड़गांव का, थोड़ा ध्यान रखना क्या कह रहा हूँ कि 1920 में आपका कौन सा है? 1920 में गुड़गांव प्रोजेक्ट है, और 1921 में कौन है? सेवाग्राम है।
यश सेवाग्राम, यश श्री निकेतन प्रोग्राम, श्री निकेतन प्रोजेक्ट भी 1921 में। अच्छा, श्री निकेतन प्रोजेक्ट जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। और यह जो अभी जाओगे आप कलकत्ता में जाओगे तो शांति निकेतन मिल जाएगा आपको, जहाँ पर शांति निकेतन लिखा मिल जाए वो याद रखना कि वो स्कूल, वो एरिया जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाया था। ठीक है। एक था मार्थंडम प्रोजेक्ट, वह स्पेंसर हैच के द्वारा था। यह भी पूछता है कभी कभी, है ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है गुड़गांव प्रोजेक्ट का। अगला ध्यान रखना, अगला है रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर 1926 में। ठीक है। 1928 में इसने कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया और 1929 में आईसीआर बन के तैयार हो गया। अरे आईसीआर की स्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक बात ध्यान रखना, आईसीआर के बारे में कहा था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पहले इसका यही नाम था क्योंकि इंपीरियल अंग्रेजों का ही दिया हुआ एक नाम है। तो इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इसका नाम था। ठीक है। और अभी क्या है आप जानते ही हो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब आईसीआर बारे में आप सब जानते हो, आईसीआर इसकी हम लोग की जो एग्रीकल्चर की डोमेन बॉडी है, एग्रीकल्चर की जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, या एग्रीकल्चर का जो भी सिस्टम देखता है वो आईसीआर ही देखता है। आप ये तो जानते अच्छे से होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्राइसिस और इंडिपेंडेंस इन सब के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। 1912 में एक चला हुआ था ग्रो मोर फूड कैंपेन। ठीक है, एक कैंपेन चला हुआ था ग्रो मोर फूड कैंपेन, इसको डायरेक्ट याद रखना। 1943 में बहुत बड़ा फेमाइन आया था, ग्रेट बंगाल फेमाइन जिसे बोलते हैं। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, हेलिमंथोस्पोरा ओराइजी, पहले पढ़ा चुका हूँ। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, ये जैसे तुम्हारी हुआ है पत्ती है, इस पर ब्राउन ब्राउन स्पॉट पड़ गया था, पत्ती पूरी खत्म हो गई थी, इसलिए इसको ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस बोलता हूँ। ओके। अगला था डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, ये 1946 में था। एक बात ध्यान रखना, डायरेक्टरेट प्लांट प्रोटेक्शन से याद आया, अगर कोई वीड साइंस से पूछे हम, चलो छा के बता दूंगा। 1948 GATT साइन हुआ था। 1952 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको रट्टा मार लेना, यह कई एग्जाम में पूछा हुआ है, CDP। ठीक है। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को हुआ था 1943 और 1952, और 1953 में नेशनल एक्सटेंशन सर्विस NES आया था हम लोग का। और एक इसको याद रखना 1959, ये तो शायद याद भी होगा कुछ लोग को, पंचायती राज इनोग्रेट हुआ था। ये 3 टायर का सिस्टम था, नागौर राजस्थान में पहली बार लागू हुआ था नेहरू जी के द्वारा। 3 टायर समझते हो ना, 3 टायर भाई, वही आपके इस समय जो स्टार्ट होने वाला है, ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, 3 टायर इसे बोलते हैं सिस्टम। तो पंचायती राज जो इनोग्रेट हुआ था 3 टायर वाला, एक था 2 टायर, था 3 टायर, 3 टायर हम लोगों ने लागू किया था। तो जो 3 टायर वाला है बलवंत मेहता समिति वाली, इसे नागौर राजस्थान में पहली बार JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लागू किया गया था। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म में थोड़ा सा देख लेते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, आई थिंक एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अच्छा, यह 1960 में एग्रीकल्चर की पहली यूनिवर्सिटी पंतनगर में GBPATU गोविंद बल्लभ पंत वाली, जो एग्रीकल्चर की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में आज भी लिस्टेड है। दूसरा 1963 में NSC, ठीक है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। 1965 में डॉक्टर BP पाल बने थे पहले DG ICR के, सॉरी थोड़ा मिस हो गया, पहले DG, इसको हटाओ, पहले DG ICR कौन थे? डॉक्टर BP पाल थे। ठीक है। 1960 से 1961 में एक प्रोग्राम चला गया था IADP। ठीक है। 1966 में हाई यील्ड प्रोग्राम, वही ग्रीन रेवोल्यूशन वाला था, हाई यील्डिंग प्रोग्राम। एक बात ध्यान रखना, इससे पूछता है कि HYVP का क्या फुल फॉर्म है, HYVP, तो इसका क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटियल प्रोग्राम। ठीक है, याद रखना। 1966 और 1967 को ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम बोलते हैं हम लोग। चलो अगला समझो, सिस्टम ऑफ रिसर्च एंड एक्सटेंशन 1970 का टाइम था जो। तो 1973 में DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ओके, बनाया गया था। 1973 में ARS आजकल एग्जाम्स होता है ना आपका, तो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस इंजीनियर और वो साइंटिस्ट लोग के लिए ARS होता है, ध्यान देना। 1974 में T&B प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोजेक्ट, ठीक है। और 1974 में फर्स्ट KVK। अच्छा, ये फर्स्ट KVK का थोड़ा सा मुझे बता देना, किसके देख रेख में स्टार्ट हुआ था? क्या नाम था उनका साहब का? KN सिंह, केदारनाथ सिंह, इनके द्वारा स्टार्ट होता। पुडुचेरी में, पुडुचेरी कॉलेज में पहली बार इसको स्टार्ट किया गया था, और इस समय 731 के आसपास है, ये भी डाटा याद रखना। ये थोड़ा चेंज होता रहता है तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अभी इतना ही है। और सबसे ज़्यादा यूपी में है, सबसे ज़्यादा KVK अगर पूछे कहाँ, यूपी में। 1979 लैब टू लैंड प्रोग्राम चालू किया था ICR के द्वारा गोल्डन जुबली पे। ICR कब स्टार्ट हुआ था? 1929 में ना, तो गोल्डन जुबली का मतलब क्या होता है? 50 साल बाद।
ठीक है, गोल्डन जुबली पे। 1976 में अंत्योदय योजना। अब देखो मैंने इसको 3 भागों में बांटा है। एक सोशल वेलफेयर में इसको बांटा हुआ है हमने, एक्सटेंशन में ये तीनों को बांटा हुआ है, और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में इसको बांटा है। समझ रहे हो ना, मतलब पीपीटी ऐसी बनी है कि आप इसको देख कर ही समझ लो आधा क्लासेस। तो इसीलिए कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, हर एक क्लासेस आपको मिलेंगे। इस पर आपको पूरी कंप्लीट एग्रीकल्चर 20 मिनट 25 मिनट हर एक टॉपिक को कंप्लीट कराया जाएगा। मतलब आप फटाफट अपने एग्रीकल्चर के टॉपिक्स को क्लियर करो और टाइम बचा कर रिविजन करो, क्योंकि वो लंबा लंबा क्लास कराने वाला काम नहीं होता यहाँ पर। आगे देखो, बैंकिंग का थोड़ा देख लो। 1982 में नाबार्ड, नाबार्ड का तो अच्छे से जानते हो कि यह सिक्स जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसमें बनी हुई थी। और नाबार्ड जो है एपेक्स बैंक है, एपेक्स बॉडी है, इसी ने केसीसी को इम्प्लीमेंट किया हुआ था इंडिया में। ठीक है, चलो कुछ स्कीम के बारे में देख लो। 1985 में क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम आई थी, 1986 में टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड पे आया था, और 1999 में सौर जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आया था 1999 में। ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब मॉडर्न टाइम का देख लेते हैं। हमने जो ये पढ़ा रहे हैं ना उसको ईयर वाइज बांटते हुए आए हैं, तो आप ऊपर से देखेंगे तो ईयर वाइज। अब हम लोग 2000 में आते हैं। 2004 में नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, इसके चेयरमैन थे एम एस स्वामीनाथन जी। ये क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स चेयरमैन कौन थे, तो वह थे एम एस स्वामीनाथन जी। 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, कई बार पूछा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, 5 से 6 कहीं कहीं लिखा रहता है, ध्यान रखना। 2006 में एनएआई नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट आया, मनरेगा 2006 में आया, और इम्प्लीमेंट 7 के आसपास हुआ, लेकिन 6 याद रखो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा स्पॉटलाइट देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें। 1926 में रॉयल कमीशन रिकमेंडेड किया था काउंसिल आईसीआर के लिए। 1929 में आईसीआर हम लोग बनाए थे। 1946 में इंडियन काउंसिल, जो इंपीरियल काउंसिल था, उसका हम लोग नाम चेंज करके इंडियन काउंसिल कर दिए। ओके, ध्यान रखना। अच्छा एक बात और रखना, जो आईसीआर होता है ना उसका जो हेड होता है, आईसीआर का जो प्रेसिडेंट होता है, वो आपके जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वही बनते हैं। अभी इस समय कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी हैं। चलिए आगे देखते हैं, स्पॉटलाइट देखते हैं थोड़ा सा और है आईएआरआई का। अच्छा आईएआरआई के बारे में आपको बात समझा दूं। आईएआरआई पहले पूसा में था, बिहार पूसा में था। एक बहुत बड़ा भूकंप आने की वजह से इसकी पूरी बिल्डिंग गिर गई थी, तो बिल्डिंग को फिर रिशिफ्ट कर दिया गया आपके जो प्रेजेंट टाइम में आईसीएआर है ना, आईसीएआर, इसी में एक कैंपस है आईएआरआई का है। ठीक है, ध्यान रखना। इसका बारे में थोड़ा देख लो। 1905 में पूसा बिहार में यह था। 1911 में इसका नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1934 में एक भूकंप बहुत तेज आया था, बताया जैसा कि, और 36 में शिफ्ट कर दिया नई दिल्ली में। अभी हम लोग इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी कहते हैं, आईएआरआई के नाम से जानते अभी हैं। एक क्विक रिवीजन कर लो। 1905 में आईएआरआई, 1929 में आईसीएआर, 1943 में बंगाल फेमाइन, 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन, 1982 में नाबार्ड। समझ गए, यह क्विक रिवीजन था। उम्मीद है क्लास शॉर्ट टर्म में और जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट ईयर हैं आप सब उसके बारे में देख लिए हैं। उम्मीद है क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही शानदार क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। धन्यवाद।